Now, hi students, we see some examples. Okay, so question is express the following circuits in symbolic form and the इनपुट आउटपुट टेबल. तो क्या करना है, इस सर्किट को हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसका इनपुट आउटपुट टेबल भी लिखना है. सो यहाँ पे S1 and S2, these are the switches which is arranged in a series, and similarly S1 dash and S2 dash, these switches are arranged in series. Okay, ये जो दो S1 and S2 सीरीज में है और S1 dash S2 dash इज ऑल्सो इन सीरीज, और ये दोनों कैसे पैरेलली, और ये पूर्ण सॉकेट को ये S3 कैसा है, सीरीज में कनेक्टेड है. ओके, सो फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, हमें S1 कंसिडर करना पड़ेगा. सो P क्या है, S1 इज क्लोज्ड. सेकंड Q, S2 इज क्लोज्ड. अब हमें पता है नेगेशन P मीन्स क्या है, S1 का डैश इज क्लोज्ड. ओके, नेगेशन Q, S2 का डैश इज क्लोज्ड. ओके, सो हमने S1 S1 डैश एंड S2 डैश के लिए कंसिडर कर लिया. अब बचता है S3, सो उसको लिए R कंसिडर करेंगे. S3 इज क्लोज्ड. ओके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे S1 एंड S2 आर इज कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, सो इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे हम. S1 एंड S2 आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सीरीज में मीन्स क्या होता है, कंजंक्शन लेना पड़ता है. सो S1 और S2 कैसे सीरीज में कनेक्टेड है, तो S1 इज P, S2 इज Q. तो P और Q के बीच में क्या होगा, कंजंक्शन होगा. ओके, S1 डैश एंड S2 डैश आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, S1 डैश एंड S2 डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज. दैट्स मीन हमें कंजंक्शन लेना पड़ेगा. S1 डैश इज नेगेशन P, S2 डैश इज नेगेशन Q. तो नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q. ओके, अब क्या होता है कि S1 एंड S2 डैश, ये S1 डैश एंड S1 एंड S2, ये S1 डैश एंड S2 डैश को कैसा है, पैरेलली कनेक्टेड. ओके, दैट्स मीन्स ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है. अगर ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है तो उन दोनों के बीच में क्या लेना पड़ेगा, डी जंक्शन लेना पड़ेगा. ओके, डी जंक्शन. ओके, अब देख लो S3 क्या है, ये पूरे सॉकेट को सीरीज में कनेक्टेड है. सो ये इस पूरे सॉकेट को ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, सो इसको S3 कैसा है, सीरीज में कनेक्टेड है. सो S3 मीन्स R, ये क्या है, इसको सीरीज में कनेक्टेड, ये पूरे ब्रैकेट को. ओके, तो सीरीज में मीन्स कंजंक्शन. ओके, दिस इज अवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सर्किट. ओके, अगर इसका, अब हमें क्या करना है, इसका टेबल बनाना है. ओके, तो क्या क्या सो पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. सो टेबल में क्या क्या होगा, सो फर्स्टली P होगा, बाद में Q होगा, बाद में R होगा, क्योंकि 3 सॉकेट है. बाद में क्या है, नेगेशन P आया है. ओके, हमारा सेंटेंस हम इधर लिख के लेते हैं. P कंजंक्शन Q, डी जंक्शन नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q को कंजंक्शन R है. ओके, तो R ले लिया, नेगेशन P और नेगेशन Q. ओके, ओके, बाद में हमें ये ब्रैकेट बनाना है. तो क्या है, ये P कंजंक्शन Q. बाद में हमें ये ब्रैकेट बनाना है, नेगेशन P का नेगेशन Q के साथ कंजंक्शन. बाद में क्या करना है, इन दोनों का डी जंक्शन लेना है. ओके, P कंजंक्शन Q, डी जंक्शन नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q. ओके, सॉरी यहाँ पे Q है. ओके, बाद में ये पूरा लेना है, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, यल, तो यहाँ पे यल लिखते हैं.
ओके ओके। सो हमें इससे क्या बनाना है, टेबल बनाना है। ओके, सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट वन टी और एफ की जगह पे हमें क्या लेना है, 1 एंड 0 लेना है। तो क्या होगा, अगर 3 होते तो 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0। ओके, ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पे होगा 1 0, अल्टरनेट लेके जाना है, 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, अब नेगेशन पे, सो नेगेशन 1 का नेगेशन क्या होगा, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब 0 का नेगेशन 1 अप टू 1। ओके, नेगेशन क्यू क्या होगा, 1 का नेगेशन 0, 1 का नेगेशन 0, 0 का नेगेशन 1, 0 का नेगेशन 1, 1 का नेगेशन 0, 1 का नेगेशन 0, 0 का 1 एंड 1। और पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्या होगा, अगर दोनों 1 होते तो 1, अदरवाइज 0। 1 1 तो 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 को तो 0 ही आएगा। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में कंजंक्शन लेना है। सेम दो, अगर दोनों 1 1 होते तो 1, अदरवाइज 0। 0 0 का ऑब्वियसली 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। 0 1 का 0 आ गया, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1 आएगा, 1 1 का 1 आ जाएगा। ओके, अब हमें इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में डी जंक्शन लेना है। डी जंक्शन क्या होता है, अगर दोनों डी जंक्शन क्या होता है, अगर दोनों तो डी जंक्शन क्या होगा, अगर दोनों 0 होते तो 0, अदरवाइज 1। ओके, तो इन दोनों ब्रैकेट में अगर दोनों 0 होते 0 तो अदरवाइज 1, 1 0 1 1 0 1 0 0 तो 0 आ जाएगा, 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 0 1 1 0 1 1। ओके, अब हमें क्या करना है, इस कॉलम का और आर कॉलम के बीच में कंजंक्शन लेना है। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड और 8 के बीच में हमें कंजंक्शन लेना है। कंजंक्शन मीन्स अगर 1 1 होता है 1, अदरवाइज 0। अब देख लो, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 0 है तो 0, यहाँ पे 0 0 है तो ऑब्वियसली 0, यहाँ पे 1 0 है तो 0, यहाँ पे 0 0 है तो 0, यहाँ पे 1 1 है तो 1, यहाँ पे 0 1 है तो ये 0। ओके, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ आवर सर्किट। एग्जाम्पल, example number second. In this example, ES1 and ES2 are connected in parallel. ES3 and ES1 dash are connected in parallel, and ES2 are connected to both socket series. Okay, so let P ES1 is closed, Q ES2 is closed. Okay, then ES3, therefore R ES3 is closed. Okay, और ES1 dash दिया है तो negation of P, ES1 dash is closed. Okay, यहाँ पे ES1 and ES2 are connected in parallel. Okay, ES1 and ES2 in parallel, पैरेलली कनेक्टेड है। तो ES1 and ES2 पैरेलल है तो इसके बीच में क्या होगा, मीन्स ES1 इज P एंड ES2 इज K, इनके दो बीच में क्या होगा, डी जंक्शन, बिकॉज ऑफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बाद में
S3 and S1 dash, S3 and S1 dash in parallel. So S3 means R और S1 dash means negation of P, parallelly connected है, therefore D junction. ओके, अब S2 इन दोनों को कैसा है, सीरीज में कनेक्टेड है, दैट्स मीन्स इन दोनों को S3 S2 कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, सो P D junction Q, R D junction negation P, सॉरी R, इन दोनों को S2 मीन्स Q कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, देयरफॉर D जंक्शन. ओके, नाउ इसका हम इनपुट आउटपुट टेबल देखेंगे. सो इनपुट आउटपुट टेबल P Q R, बाद में क्या आता है, नेगेशन P है, देयरफॉर नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R कुछ भी नहीं है. अब क्या आएगा, ओके, सो अब क्या आएगा, आ जाएगा ये ब्रैकेट P D जंक्शन Q, बाद में ये ब्रैकेट R D जंक्शन नेगेशन P, बाद में P D जंक्शन Q कंजंक्शन Q. ओके, और बाद में इसका इस ब्रैकेट के साथ, मीन्स इसका और इसका हमारा L. ओके, सो P Q R negation एंड लास्ट. ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया. सो 3 है तो क्या होगा, 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0. सो आर क्या होगा, अल्टरनेट 1 0 1 0 1 0 1 0. नेगेशन P मीन्स इसका नेगेशन, तो 1 है तो उसका नेगेशन 0, 1 का 0 1 का 0 1 का 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1 0 का 1. P कंजंक्शन Q इन दोनों के बीच, सॉरी P D जंक्शन Q इन दोनों के बीच में D जंक्शन. D जंक्शन मीन्स दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. ओके, दोनों फॉल्स है मीन्स दोनों जीरो है तो जीरो. ओके, अदरवाइज ट्रू मीन्स 1 1 1 1 1 1. दोनों जीरो होते हैं तो जीरो, अदरवाइज क्या होगा, 1 होगा. अब इन दोनों के बीच में सेम डी जंक्शन लेना है, आर और नेगेशन P के बीच में. अगर दोनों जीरो होते हैं तो जीरो. ओके, देख लो यहाँ पे सिर्फ ओनली यहाँ पे दोनों भी जीरो है तो जीरो, अदरवाइज 1 1 0 1. ओके, यहाँ पे ऑल्सो 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1. अब क्या करना है, इस ब्रैकेट में और Q ब्रैकेट में, ब्रैकेट 2 3 4 5 6 7, ब्रैकेट नंबर 5 और सॉरी कॉलम नंबर 5 और Q के बीच में हमें क्या लेना है, कंजंक्शन. कंजंक्शन मीन्स अगर दोनों 1 होते तो 1, दोनों 1 होते तो 1, दोनों 1 होते यहाँ पे नहीं है तो 0, यहाँ पे भी नहीं है 0 1 है तो 0, यहाँ पे दोनों 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे दोनों 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे दोनों 0 है तो 0 0 तो 0. अब क्या करना है, L मीन्स कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 6 इन दोनों के बीच में हमें क्या लेना है, कंजंक्शन लेना है. अगर दोनों 1 होते तो 1, अदरवाइज 0, 1 1 0 और 0. दिस इज द इनपुट आउटपुट टेबल ऑफ our circuit, given circuit.